एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ना ये काशी है, ना ये केदार है, ना ये महाकालेश्वर है। 12 ज्योतिर्लिंग में इसका नामो निशान भी नहीं है। अगर इन 12 ज्योतिर्लिंगों की ताकत को इकट्ठा किया जाए, उतनी ताकत उस केवल अकेले ज्योतिर्लिंग में है। इसके बारे में सबको पता होना चाहिए। आइए मैं आज आपको इसका एड्रेस और इसका रहस्य समझाता हूं। सबसे पहले रहस्य जानते हैं। अगर आप गौर करेंगे, जैसे जैसे इंसान की मौत उसके करीब आती है, यानी जैसे जैसे वो बूढ़ा होना शुरू होता है, वैसे वैसे इंसान कमर से झुकने लगता है। और जिस दिन वो मर जाता है ना, मरने के बाद और मरने के पहले उस शरीर में कोई बदलाव नहीं होता। बस उसकी रीढ़ की हड्डी खोखली हो जाती है, यानी रीढ़ की हड्डी से वो सीधा नहीं रह पाता, लुढ़क जाता है। अरे समझो, हमने इस दुनिया में कितने आविष्कार कर लिए। हम हार्ट ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, यहां तक कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाता है, लेकिन रीढ़ की हड्डी को हम आज तक ट्रांसप्लांट नहीं कर पाए। क्यों? उसके अंदर एक रहस्य है। जब तक ये रीढ़ की हड्डी बिल्कुल एक शिवलिंग की तरह धरती से सीधी है ना, तब तक हम कहते हैं उसमें जीवन है, यानी उसमें शिव है। जैसे ही शिव इसको छोड़ के चले जाते हैं, जीवन निकल जाता है, वैसे ये रीढ़ की हड्डी लुढ़क जाती है। और अब हम क्या कहते हैं? उस शरीर को शव कहते हैं। यानी जब तक शिव है तब तक ही वो सीधी है, जैसे ही शिव इसमें से गए वो शव बन जाती है। समझो, इस धरती पर कितने प्राणी है, लेकिन इस कुदरत ने केवल मनुष्य को सीधी रीढ़ की हड्डी दी है। यहां पर कुदरत के साफ साफ संकेत है कि मनुष्य, तू तेरी रीढ़ की हड्डी के अंदर छिपी जीवन ऊर्जा को समझने के काबिल है। सुबह शाम 5-10 मिनट जब भी मौका मिले, आंखें बंद करके अपनी रीढ़ की हड्डी पे ध्यान ले जाओ। धीरे धीरे आपको वहां पर हल्का हल्का प्रकाश दिखना शुरू होगा। इसको हमारे इतिहास की एक कहानी में भी बताया है। जब भगवान शिव लिंगोद्भव यानी एक प्रकाश के खंभे की तरह उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा और विष्णु उनका टॉप और बॉटम ढूंढने जाते हैं, लेकिन नहीं मिलता। यहाँ पर यही बताया गया है कि रीढ़ की हड्डी जो जमीन से सीधी है ना, एक खंभे की तरह, और उसके अंदर वो ज्योति है जिसे ढूंढने की कोशिश कर। तो मत भटक तू केदार और काशी, बंद कर अपने नेत्र, उतर अपने अंदर, मिलेगा तुझे तेरा केदार और तेरा काशी, बन जा तू वहां का वासी। इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि आप इन ज्योतिर्लिंगों में मत जाओ। ये ज्योतिर्लिंग ऐसी जगह पर है कि अगर आप वहां जाकर बैठो और आंखें बंद करो, अपनी रीढ़ की हड्डी पे ध्यान लगाओ, तो आपको आपके अंदर की ज्योतिर नजर आएगी। तो यहाँ ये बुलावे में मत पड़ो कि मैंने इतने ज्योतिर्लिंग कर लिए, तुमने कितने किए। ज्योतिर्लिंग असली तो तब होगा जब अंदर प्रकाश दिखेगा। समझो ज्योतिर्लिंग है क्या। शिवम शिवम।